आज एक ऐसा आंकड़ा देखते हैं जो शायद आपको चौंका दे, खास तौर पर अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। 96% है ना, एक बड़ा नंबर, पर इसका मतलब क्या है? मतलब हाल ही में एक ऐसा दौर आया जहां बाजार में शुरू होने वाले हर 100 नए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के बदले 96 पुराने एसआईपी बंद किए जा रहे थे। सोचिए, लगभग जितने नए लोग आ रहे थे उतने ही पुराने लोग सिस्टम से बाहर जा रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे इन्वेस्टर्स बाजार से निकल क्यों रहे हैं, खास तौर पर तब जब मार्केट थोड़ा डावाडोल लगता है। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसके पीछे है इंसानी भावनाएं, हमारी साइकोलॉजी। चलिए समझते हैं कि जब बाजार गिरता है तो एक इन्वेस्टर के दिमाग में क्या चलता है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। जो ट्रेंड है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। वित्त वर्ष 2024 में 52% एसआईपी बंद हो रही थी। एक साल बाद जैसे ही मार्केट में उथल-पुथल बढ़ी, ये आंकड़ा पहुंच गया 76% पर, और हाल ही में तो 96%। पैटर्न एकदम साफ है। जैसे ही रिटर्न सपाट हुए, लोगों ने बाहर भागना शुरू कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है पेपर लॉस। मतलब जब कोई अपना पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखता है ना, भले ही असल में नुकसान हुआ ना हो, तो एक डर सा बैठ जाता है, और बस यही डर उन्हें लगता है कि चलो अब जो है उससे बचा लो और मार्केट से बाहर निकल जाओ। उस वक्त दिमाग में आमतौर पर ऐसे ही ख्याल आते हैं, अरे मेरा म्यूचुअल फंड तो सिर्फ 5-6% दे रहा है, मेरी एफडी तो 8-9% दे रही है, मैं मार्केट में कर ही क्या रहा हूं? या फिर कि मार्केट तो बहुत रिस्की है, इससे पहले कि और पैसा डूबे अभी बेचकर निकल जाता हूं। लेकिन यहीं पे हमें दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर की एक बात याद रखनी चाहिए। वॉरेन बफे का ये मशहूर कोट हमें इस डर वाली सोच से निकालकर मौके वाली सोच की तरफ ले जाता है। तो चलिए एक पल के लिए अपना नजरिया बदलते हैं। क्या हो अगर मार्केट का गिरना कोई संकट नहीं बल्कि एक मौका हो? और ये स्लाइड इस बात को क्या खूबसूरती से दिखाती है। सोचिए, जब किसी दुकान में कपड़ों पर 20% की छूट मिलती है तो हम क्या कहते हैं? सेल लगी है, और खरीदने के लिए भागते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट 20% गिरता है तो हम कहते हैं क्रैश हो गया, और डर के मारे भाग जाते हैं। है ना अजीब? सिचुएशन एक ही है, लेकिन हमारा रिएक्शन एकदम उल्टा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, जब मार्केट गिरता है तो एसआईपी जारी रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उतने ही पैसे में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। सीधी सी बात है, आप डिस्काउंट पर खरीदारी कर रहे हैं, और डिस्काउंट पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का ये फायदा हमें लेकर चलता है इन्वेस्टमेंट के सबसे ताकतवर नियम की तरफ। वो नियम जो दिखाता है कि असली जादू तो लंबे समय में होता है। शुरुआती सालों में देखिए क्या होता है। मान लीजिए 2 साल में पोर्टफोलियो का ज्यादातर हिस्सा तो आपका लगाया हुआ पैसा ही होता है। जैसे यहाँ 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न सिर्फ 16,000। देख के लगता है अरे इसमें क्या बड़ी बात है ना? लेकिन अब जरा 20 साल बाद की तस्वीर देखिए। अरे वाह, नीली बार यानी आपका कुल निवेश है 12 लाख रुपए, पर जो नारंगी बार है यानी आपका रिटर्न, वो है 38 लाख रुपए। आपके लगाए हुए पैसे से 3 गुना से भी ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग का कमाल, जो वक्त के साथ आपके रिटर्न्स को इस तरह से बढ़ाता है। तो सीधी बात क्या है? कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए टाइम चाहिए। शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। असली वेल्थ तो लंबे समय तक टिके रहने से ही बनती है। और आखिर में चलिए एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो डेटा पर आधारित है और जो लंबे समय के इन्वेस्टमेंट में सुरक्षा की एक तरह से गारंटी देता है। ये डेटा फंड्स इंडिया के 25 साल के एनालिसिस से है, और ये कमाल का है। इसमें दिखाया गया कि अगर किसी ने निफ्टी 50 में 3 या 5 साल के लिए एसआईपी की तो हाँ, नेगेटिव रिटर्न मिलने की गुंजाइश थी। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट का टाइम 7 साल हुआ, नेगेटिव रिटर्न की संभावना ऐतिहासिक रूप से 0 हो गई, और 12 साल में तो रिटर्न लगातार 10% से ऊपर रहे हैं। मतलब जितना लंबा आप टिकते हैं, रिस्क उतना ही कम होता जाता है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, मार्केट गिरे तो उसे सेल समझिए, स्टॉप साइन नहीं। दूसरी, कंपाउंडिंग का जादू महीनों में नहीं, दशकों में दिखता है। तीसरी, 7 से 12 साल का टाइम फ्रेम ऐतिहासिक रूप से एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। और सबसे जरूरी बात, अपने फैसले मार्केट के शोर को सुनकर नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स को देखकर लीजिए। तो मैं इस एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा।
अगली बार जब मार्केट में डर का माहौल हो और हर कोई बेचकर भाग रहा हो, तो क्या उस भीड़ का हिस्सा बनना है या उस मौके को पहचानना है जिसे बाकी लोग डर की वजह से देख नहीं पा रहे?